हरिओम आदेश आदेश। मैं अघोरी कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे कि अगर अपने घर के बाहर, बाड़े के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, धंधा बिजनेस के बाहर, दुकान के बाहर अगर आपको कोई भी राई, नींबू में खील चुभते हुए या नारियल पर धागा बांधा हुआ या फिर आपको कोई भी ऐसी तांत्रिक टोना टोटका की वस्तु मिले, खास तौर पर इन चीजों में बहुत घृणा और बहुत खतरनाक टोटके लोग करके दुकान के बाहर, घर के बाहर, बिजनेस धंधे के बाहर, ऑफिस के बाहर फेंक देते हैं। फिर उनके बाद उस व्यक्ति के ऊपर धीरे धीरे पूरा शरीर बिगड़ना चालू हो जाता है, धंधा पानी बंद जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, हमेशा पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। ये चीज मिले तब, जैसे नींबू को लाल करके फेंकना, नींबू को लाल करके उसके अंदर खीले गाड़ कर फेंकना, या राई को अभिमंत्रित करके फेंकना, या शमशान की राख को दुकान के बाहर या घर के बाहर फेंकना, या कोई पुतला बनाकर दुकान के बाहर फेंकना, या कोई हड्डी का टुकड़ा दुकान के बाहर, घर के बाहर फेंकना, या कोई और भी ऐसा मरा हुआ जीव का मांस का टुकड़ा दुकान या घर के बाहर फेंकना, या खून के छींटे दे देना, या घर में खून के छींटे आते हैं तो करिए ये महा उपाय अघोरी कालूराम जी के द्वारा बताया हुआ। पहले ये चीजें अगर आपके घर के बाहर मिलती है तो इसके लिए क्या करना है कि सर्वप्रथम उन चीजों को पहले कभी हाथ नहीं लगाना है आपको। उस समय आपको क्या करना है, एक गंगा जल में थोड़ा सा राख मिलाना है। राख किसी भी तरह का हो, चाहे चूल्हे का राख हो, चाहे कंडे का राख हो, थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें राख मिला करके अच्छी तरह से जहाँ पर वो गंदी वस्तु पड़ी है उस गंदी वस्तु पर पहले छांटा मारिए। छांटा मारने के बाद में हाथ नहीं लगाना है, कोई चिमटा लेकर के या कोई लकड़ी लेकर के उस चीज को उठा करके एक थैली के अंदर रख दीजिए। फिर थैली के गांठ मार दीजिए। फिर उस चीज को अपने घर, बिजनेस, दुकान से बहुत दूर जहाँ पर गंदा नाला होता है वहाँ पर वो चीज को फेंक कर आना है। इस तरीके से आप चीज को उठाइए ताकि वो एनर्जी आपके घर के अंदर ना घुसे। ऐसी चीजें मिलने के बाद में, फेंकने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि 9 तरह के धूप लाना है। 9 तरह के धूप जो हम आपको बता रहे हैं, उन 9 तरह के धूप को थोड़ा थोड़ा ला करके मिक्स करके 21 डेज तक, 21 दिन तक रोज रात को 10 बजे अपने घर पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर, जहाँ पर आपका बिजनेस है वहाँ पर कीजिए जहाँ पर आपको ऐसी गंदी वस्तुएं मिली है। धूप का नाम है, सुनिए ध्यान से, गूगल, लोबान, लौंग, छुआरा, कपूर, इत्र, आशापुरी, 36, 32, हिमालय यति। 5 तरह के इत्र मिलाना है, गूगल, लोबान, लौंग और गुलाब और केवड़ा। ठीक है, ये हो गया 18, ये हो गया 16। अब सुनिए आगे, इसमें और चीज मिलाना है, थोड़ा सा मूंग, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा धनिया, आका जो धनिया होता है, आका धनिया, और थोड़ा सा राई, थोड़ा सा राई। ये सारी चीजों को मिला करके अच्छी तरह से बांट लीजिए। बांटने के बाद में 21 डेज तक रोज रात को 10 बजे धूप कीजिए अपने जहाँ पर ये चीजें आपको मिली है। तो इस चीज धूप की सहायता से जो गंदी ऊर्जा आपके ऊपर छोड़ी है उसका भी असर नहीं होगा और भविष्य में आपको कोई गंदी ऊर्जा नहीं छोड़ सकता है। तो अवश्य ये जो टोटका बताया है ये आप घर बैठे समस्या का समाधान कर सकते हो। क्यों कि जगत में नुंगरे बहुत ज्यादा है और सुंगरे बहुत कम हैं। अगर किसी भी भगत को इस तरह की बीमारियां या परेशानियां हैं तो आश्रम पर पधार सकते हो निःशुल्क समाधान हेतु। हमारे आश्रम पर
महाकाल के आशीर्वाद से इन तरह की बीमारियों और समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया जाता है। सुनिए ध्यान से। जैसे किसी को टीबी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, ऊपरी बाधा का चक्कर है, तंत्र मंत्र कर दिया है, टोना टोटका कर दिया है, किया कराया कर दिया है, उच्चाटन कर दिया है, विद्वेषण कर दिया है, या सांस दमा फूलता हो, या कोई भी तरह का नशा करता हो, उसको छुड़ाने के लिए, किसी भी तरह का नशा छुड़ाने के लिए, या माताओं बहनों को बाल बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर जाता हो, माताओं बहनों को परदेश की बीमारी हो, या हमेशा ग्रह क्लेश रहता हो, शादी में अड़चन आ रही है, टाइफाइड की बीमारी है, पीलिया की बीमारी है, या दोनों पति पत्नी में बनती नहीं है, देवी देवताओं को बांध दिया है, धंधा बिजनेस को बांध दिया है, दिमाग काम नहीं करता है, धंधा फेल हो चुका है, घर में ग्रह क्लेश रहता है, नवग्रह दोष पीड़ित हो, तो इस तरह के अगर किसी भी भगत को कोई परेशानी बीमारी है तो आश्रम पर पधार सकते हो। हम आश्रम पर केवल हर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आश्रम पर मिलते हैं। हर शनिवार और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आश्रम पर मिलते हैं। हमारे से बात करने का समय है हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक आप हमारे से बात कर सकते हो। हमारा आश्रम का एड्रेस जानने के लिए सीधा सा रास्ता है, मैप्स पर आप जाइए, जहाँ पर रास्ता ढूंढा जाता है कि कौन सा गांव किस जगह पर है। मैप्स पे जाइए, वहाँ पर लिखिए या बोलिए कि ओघड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। ऐसे बोलते ही हमारा पूरा बायोडाटा आपको मैप्स द्वारा प्राप्त हो जाएगा। फिर वहाँ पे टच कीजिए, सीधा अघोरी बाबा आश्रम पे रास्ता आपका पहुँच जाएगा। अवश्य ये टोटका करें और घर बैठे समस्याओं और बीमारियों का समाधान पाएं। हरिओम आदेश। अब है हमारा व्हाट्सएप नंबर, सुनिए ध्यान से, 7229981599। एक बार वापस बता देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7229981599। आश्रम का पूरा एड्रेस है गांव सुल्तानपुरा, ग्राम पंचायत बड़ला, तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। रास्ता सीधा सा बता देगा, सिर्फ मैप्स पे लिखना है या बोलना है कि ओघड़ बाबा गो सेवा संस्थान आश्रम सुल्तानपुरा। हरिओम आदेश। अलग निरंजन।